बाबरी मस्जिद के आधारशिला रखे जाने के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक खूब सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रतीकात्मक तौर पर बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर एनडीए में दो अलग अलग रुख देखने को मिल रहा है। बीजेपी इससे लेकर तृणमूल कांग्रेस पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए लगातार हमलावर है, तो वहीं जेडीयू ने खुद को बीजेपी के इस रुख से अलग दिखाने की कोशिश की। नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के मुताबिक भारत एक संवैधानिक व्यवस्था वाला देश है और किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण में संविधान बाधा नहीं बनता, बल्कि सभी समुदायों को बराबर सम्मान देता है। अब बीजेपी के हमलावर तेवर से अलग जेडीयू के इस रुख को लेकर सियासत छिड़ गई है। देश है जो सबसे बड़ा संवैधानिक व्यवस्था का देश है। हर जाति और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। सबको इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। भारत संवैधानिक व्यवस्था वाला देश। धार्मिक स्थल के निर्माण में संविधान बाधा नहीं। धर्म की स्वतंत्रता संविधान का मूल अधिकार। लोकतंत्र में सभी को अपने धर्म की रक्षा का अधिकार। ये वो बातें हैं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर के प्रतीकात्मक तौर पर बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के मसले पर नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कही है। ये वो बातें हैं जो इस मसले पर उसके सहयोगी बीजेपी के नजरिए से बिल्कुल मेल नहीं खाती। एक बार फिर जेडीयू सांसद ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा जरूर है। बाबर को मैंने देखा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है, तो बाबर क्या थे नहीं थे अब उसके बाद हम उसके प्रति हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जब आज़ादी मिली तब से जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है उस संवैधानिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना अपना धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बीजेपी आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। बीजेपी इस मामले में बंगाल की ममता सरकार पर आग से खेलने तक का आरोप लगा चुकी है। ऐसे में ही अपने ही सहयोगी के अलग रुख से बीजेपी पशोपेश में है। स्वाभाविक है कि सनातनी इसका कड़ा विरोध करेंगे। हिंसा प्रति हिंसा की ज्वाला भड़केगी। बंगाल में तुष्टीकरण की टीएमसी की राजनीति में कौशलेंद्र जी का बयान आग में घी का काम कर सकता है। ये देश राम और कृष्ण का है, ये बाबर का नहीं है और बाबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। अभी उनका विचार होगा कि बनना चाहिए। जेडीयू के सांसद अपने पार्टी में बना लेंगे, अलग बात है, लेकिन इसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई किसी तरह की बात नहीं। अब बनेगा तो राम मंदिर बनेगा ना, कृष्ण मंदिर बनेगा ना। बाबरी मस्जिद क्या होता है? बाबर क्या थे? बाबर तो लुटेरा थे, जिधर जाते थे उधर लूटते थे। वहीं इस मसले को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर ही साजिश का आरोप लगाया है। महागठबंधन के मुताबिक ये सारा खेल बंगाल चुनाव के मद्देनजर रचा गया है। जो वहां उन्होंने किया है, भाजपा के वो नेता है, आपको पता होना चाहिए कि पूर्व भाजपा के नेता रहे, कोर कमेटी के सदस्य रहे हैं भाजपा के, और बीच में टीएमसी में वो गए थे। तो भाजपा नेता का जो घटिया हरकत है ये समाज को तोड़ने वाला है। और ये बंगाल चुनाव को देखते हुए भाजपा ने पूरी तरह से फंडिंग की और फंडिंग करके ये सारा काम करवाया गया है। भाजपा ने कई पहले भी और लोगों को खड़ा किया और लोग जो खड़े होकर उनका काम कर रहे हैं उनसे काम नहीं चला है तो बंगाल में खड़ा किया। भाजपा की सहयोगी जदयू भी सांप्रदायिक राजनीति की एक कड़ी बन चुकी है। सभी को मालूम है कि हुमायूं कबीर जो भारतीय जनता पार्टी से मुर्शिदाबाद का 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो भाजपा के इशारे पे ही बाबरी मस्जिद निर्माण की बात बंगाल में कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में वो
भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है ताकि बंगाल में भी भाजपा चुनावी लाभ उठा सके। अब तो ओवैसी की भी एंट्री वहां पे हो चुकी है। ऐसे में ये बयान कहीं ना कहीं जदयू की भी एंट्री है बंगाल के चुनाव में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली एक संरचना का शिलान्यास किया। हुमायूं कबीर के इस कदम ने बंगाल चुनाव की आहट के बीच राजनीतिक सनसनी मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाबरी मस्जिद पर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी और जेडीयू के मुस्लिम नेता भी इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं। भारत के संविधान में ही व्यवस्था है कि सभी अपने परंपरा और अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा और इबादत के लिए मंदिर और मस्जिद का भी निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से इसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। और इस संबंध में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसी के अंतर्गत मस्जिद का भी निर्माण होता है और मंदिर का भी निर्माण होता है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान करती रही है और कोई भी धार्मिक स्थल कहीं बनाया जाए उससे जनता दल यूनाइटेड को कभी एतराज़ नहीं रहा है। हमारे माननीय सांसद ने अगर ये बात कही तो बिल्कुल सही कही है। लेकिन जो लोग झगड़े की बुनियाद पर कोई इबादतगाह बनाते हैं या कोई ऐसी इबादतगाह जिसमें झगड़ा हो, जिसकी वजह से समाज में नफरत फैले, ऐसी इबादतगाह का तस्वुर